सो हे एवरीवन। आज हम लेके आ गए हैं एक नया प्रोजेक्ट जो कि हमारा एक मल्टी पेज वेबसाइट होगा, जो कि हमने कम्प्लीटली बनाया बूटस्ट्रैप की मदद से। इसमें हमने HTML यूज़ किया है और हमने इसमें CSS यूज़ किया है और इसको हमने कम्प्लीटली डिज़ाइन किया है खुद से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव पेज भी है जैसे हमने इसको डिज़ाइन किया है। ये देखिए, ये खुद को स्क्रीन के छोटे या बड़े होने के साथ साथ खुद ही एडजस्ट कर ले रहा है। कंप्लीटली इसको हम रिस्पॉन्सिव वेब पेज बोल सकते हैं, जिसमें कि हमने सिर्फ बूटस्ट्रैप यूज़ की है और कोई भी मीडिया क्वेरी यूज़ की नहीं की है, जो हमने CSS में यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ये देखिए। सो अब हम इसकी कोडिंग पे जाएंगे। इसके बाद इसमें हमने ग्रिड का यूज़ किया है, जैसे कि स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा होने पे ये ऐसे एक रो में 6 कॉलम आ रहे हैं, और इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो एक रो में हमारे 3 कॉलम आ रहे हैं। ये सारा हम बूटस्ट्रैप की मदद से कर सकते हैं, और अभी देखिए कैसे कर सकते हैं। तो ये रही हमारी इसकी पूरी कोडिंग। सबसे पहले तो हमने इसका जैसे ड्रॉप टाइप HTML दिया है। उसके बाद जो भी HTML के एट्रीब्यूट्स होते हैं, बेसिक टेम्पलेट होता है इसका। देन आफ्टर हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट किया है यूजिंग लिंक। ये इसकी CSS फाइल है बूटस्ट्रैप की, जो कि इनबिल्ट होती है बूटस्ट्रैप में। और हम बूटस्ट्रैप 5 का यूज़ कर रहे हैं अभी, जिसका वर्जन ये रहा बूटस्ट्रैप 5.2.3। उसके बाद हमने स्टाइल टैग में कुछ इंटरनल CSS दी है, जैसे कि ये बैकग्राउंड कंटेनर को कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं। आफ्टर दैट ये ड्रॉप डाउन टॉगल को दिया है कुछ प्रॉपर्टी। देन ड्रॉप डाउन टॉगल को जब हम होवर पिक करेंगे तो उसका कलर ग्रे हो जाना चाहिए। देन कंटेनर फ्लूइड को हमने एक प्रॉपर्टी दी है। ये सब हम आगे देखेंगे कि क्यों दी है। तो अभी हम आगे बॉडी में, जैसे कि सबसे पहले हमने एक कंटेनर दिया है जिस जिसमें हम अपना इमेज सेट की है। ये देखिए, ये हमने सबसे पहले इसमें बैकग्राउंड में कंटेनर दिया है, उसके बाद उसमें हमने इमेज सेट की है। आफ्टर दैट उसमें ये लोगो सेट किया है हमने, और उसके बाद राइट में ये एलिमेंट्स का सेट किया है, और ये डाउनलोड नाउ बटन ऐड किया है। देन आफ्टर हमने ये 3 को एक सेक्शन में ऐड किया है। ये सारा बैकग्राउंड में इमेज चल रही है हमारी, और उसके ऊपर हमने ये सारा कंटेंट अलाइन किया है। देन उसके बाद नीचे ये 2 बटन आ जाएंगे, और ये 3 लोगो आ जाएंगे उसके नीचे। ये देखिए, सबसे पहले ये हमारा लोगो आ गया जो हमने ऊपर देखा था। हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं। ये वाला लोगो हमारा इसकी मदद से आया। देन आफ्टर हमने जो ड्रॉप डाउन टॉगल बनाया है वो इसकी मदद से बनाया है। आफ्टर दैट ये हमारे ड्रॉप डाउन के आइटम्स हैं, और उसके बाद ये हमारा डाउनलोड नाउ बटन ये रहा, जिसमें हमने ये प्रॉपर्टीज दी है। जैसे बटन को राउंडेड बिल दी है, तो इसकी वजह से इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो राउंड है। और ऐसे ही हमने कुछ प्रॉपर्टी यूज की है, जैसे कि टेक्स्ट वाइट दिया है, इसका मतलब होता है कि यहाँ इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाएगा। और फॉन्ट वेट दिया है हमने इसको बोल्ड। उसके बाद ये सेक्शन हमारा खत्म हो गया। उसके बाद आ गया हमारा ये वाला। ये देखिए, यहाँ पे जो हमने बूटस्ट्रैप फॉर UI किट ये दिया है। देन इजी डेवलपमेंट विद फ्री UI किट। आफ्टर दैट हमने ये 2 बटन बनाए हैं अलग से, लाइव डॉक्यूमेंटेशन और डाउनलोड फॉर फ्री का। देन हमने ये 3 लोगो हैं, इसमें हमने इसका लिंक दिया है, सोर्स लिंक, जो हमने पहले से डाउनलोड करके अपनी फाइल में इंपोर्ट करके रखा था। देन हमने ये कंटेनर लिया है, जिसमें हमने ये लिए हैं।
सबसे पहले इसका लोगो हो जाएगा। ये हमारा लोगो आ गया, इमेज जो कि एक इमेज टैग में दिया है हमने। आफ्टर दैट उसमें ये 99 एलिमेंट्स लिखा हुआ है जो वो हमने H3 की मदद से दिया है। और उसके बाद हमारा जो पैराग्राफ आ गया जो कि हमने पी टैग की मदद से दिया है। और इसको हमने प्रॉपर्टी दी है जैसे टेक्स्ट सेंटर दिया है ताकि ये सेंटर में रहे। और इसको फॉन्ट साइज 5 दिया है हमने। सिमिलर तरीके से हमने ये फुली रिस्पॉन्सिव वाला और ये इजी टॉक वाला ऐड किया है। इसमें कुछ भी अलग नहीं किया है हमने। देन उसके बाद हमने एक कंटेनर लिया है जिसको हमने बैकग्राउंड डार्क दिया, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है वो सारा ब्लैक दिया है हमने टोटली। और उसके बाद हमने एक रो लिया है। देन इसमें हमने ये वाला लिखा है जिसको कि हम टेक्स्ट वार्निंग, मतलब कलर इसका जो ये ऑरेंज है इसकी वजह से, टेक्स्ट वार्निंग की वजह से है। ये भी एक बूटस्ट्रैप की ही क्लास होती है। और उसके बाद हमने इसको फॉन्ट साइज दिया है और ये इसका कंटेंट हो गया। देन हमने H1 की मदद से हमने ये लिखा है, यूज ब्यूटीफुली डिजाइंड एलिमेंट्स एंड लेआउट फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। देन हमने ये इसका कंटेंट लिखा है पी टैग की मदद से। देन हमारा div टैग आ गया जिस पे हमने ये इमेज ऐड की है। और इस इमेज को हमने कुछ इस तरह अलाइन किया है ताकि ये बॉटम राइट की तरफ रहे। देन हमारा एक और div टैग आ गया जिसमें हमने ये कंटेंट दिया है। ये कंटेंट में हमने एक लाइन में दिया है। उसके बाद दूसरे वाले हमने H1 में दिए हैं दोनों। ये वाले दोनों हमने H1 में दिए हैं। इसमें हमने डिस्प्ले 3 का यूज़ किया है जिसकी मदद से ये H1 होते हुए भी थोड़ा मतलब बोल्डनेस कम आ रही है इसकी। ये हम डिस्प्ले की मदद से कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एक और div टैग लिया है जिसमें हमने ये लिखा है। और उसके बाद सेम है सब। अब ये ऊपर वाले के जैसे हमने इसमें H1 को डिस्प्ले 3 दे के किया है। फिर हमारे आ गई ये ग्रिड की मदद से किया है जो हमने, इसमें हमने रो और कॉलम यूज़ किए हैं जिसमें हमने सेम यूज़ किया है और सबको अलग अलग नाम दिए हैं। इस सब में सिंबल हमारा सेम रहेगा। देन उसके बाद ये सारी इसकी कोडिंग हो गई। मैं आपको कोडिंग शो कर देता हूँ एक बार। ये सारी इसकी कोडिंग रहेगी। देन हमने दो बटन्स बनाए हैं, ये देखिए ये इसके दो बटन आ गए। लाइव डॉक्यूमेंटेशन डाउन, तो फिर ये होवर करने पे देखिए कैसे कलर चेंज भी कर रहे हैं। देन हमारा एक नया कंटेनर आ गया जिसमें हमने सबसे पहले फोन की इमेज ली है। देन उसके बाद नीचे कंटेंट ऐड किया है, ये वाला आ गया। उसके बाद डिस्प्ले योर वेबसाइट ऑन एवरी डिवाइस विदाउट ब्रेकिंग द लेआउट। देन उसका पैराग्राफ टैग की मदद से हमने ये बनाया है। आफ्टर दैट हमने डाउनलोड फॉर फ्री का बटन लगाया है। देन हमारा नया सेक्शन आ गया जिसमें फिर से बैकग्राउंड डार्क रहेगा। और ये हमने कंटेंट ऐड किया है। देन ये हमारा बटन आ गया लाइव डॉक्यूमेंटेशन का। और ये हमने इमेज को बॉटम के साथ टच करके सेंटर में रखा हुआ है, ये देखिए कैसे किया है। डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर किया है। देन हमारा एक और कंटेनर आ गया जिसमें हमने ये लिखा है, इसको हमने कलर रेड दिया है, देखिए हमने कैसे किया ये। इसमें हमने टेक्स्ट डेंजर्स का यूज़ किया है, जैसे हम ऑरेंज के लिए टेक्स्ट वार्निंग यूज़ करते थे, ये रेड करने के लिए हमने टेक्स्ट डेंजर यूज़ किया है। और फॉन्ट साइज हमने इसमें 3 दिया है। देन और इसमें हमने टेक्स्ट सेंटर दिया ताकि ये सेंटर में रहे। देन H1 का यूज़ करके हमने इसमें डिस्प्ले 3 दी है और हमने इसमें ये लिखा है। फिर हमारी आ गई ये इमेज, इसमें डॉलर का सिंबल दिया हुआ है।
देन आगे डाउनलोड वाला बटन, जिसको हमने सेंटर में अलाइन किया है। उसमें हमने थोड़ी पैडिंग भी दी है यूजिंग PY4, मतलब पैडिंग इन वाई एक्सिस। ऊपर से और नीचे से पैडिंग दी है 4 की। देन हमारा पैराग्राफ टैग आ गया, जिसमें हमने शेयरिंग एंड केयरिंग लिखा है, शेयरिंग इज केयरिंग, सॉरी। देन हमारा डिव टैग आ गया, जिसमें हमने ये फेसबुक वाले चारों सिंबल दिए हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के। देन हमारा एक अनदर डिव आ गया, जिसमें हमने ये सारा लिखा है, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी एंड ऑल। और ये लास्ट में हमने हमारी स्क्रिप्ट टैग इंपोर्ट किया है यूजिंग बूटस्ट्रैप। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिनी प्रोजेक्ट। और ऐसे ही प्रोजेक्ट लेके आते रहेंगे हम लोग। तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।